कबीर नामं पर्णं पुण्यतं युगे युगे स्वामी हरन्ति दुःखम् दातारमुक्तं पुरुषं पुराणं चरणारविन्दं सतितं नमामि चरणारविन्दं सतितं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा। वंदनीय संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति माता एवं बहनों, हम सब लोग यहाँ पर उपस्थित होकर के आज हम अपने जीवन में हमें क्या मिला है उसके बारे में हम समझेंगे। हमारे जीवन में हमें सुख कैसे मिलेगा। मनुष्य सुख की कामना करता है और सुख हमें कहाँ से प्राप्त होगा। तो इसके लिए हम सद्गुरु के पास जाते हैं, संत गुरुजनों की अमृतवाणी सुनते हैं और सुख को पाने के लिए हम ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, कई दुख निवारण कथा करवाते हैं। तो इस प्रकार से हम सुख की कामना करते हैं। मनुष्य जो है एक विवेकशील प्राणी है। वह हमेशा अपने बारे में भी सोचता है और दूसरों के बारे में भी सोचता है, और सोचते सोचते मन से इतना भ्रमित हो जाता है कि वह स्वयं दुखी हो जाता है। इस संसार में जितने भी लोग हैं सभी व्यक्ति दुखी हैं, और दुख होते हुए भी हम सुख की कामना करते हैं। तो हमें यह सुख कहाँ से मिलेगा। जो हम सुख की कामना करते हैं, सुख को चाहते हैं, लेकिन ये सुख जो है कैसे प्राप्त होगा। संसार जो है ये क्षण भंगुर है। जो आज है वो कल नहीं होगा, क्योंकि ये जगत परिवर्तनशील है। कबीरा यह जग खिन नहीं, खिन खारा खिन मीठ, काली जो देखा मंडपी, आज मसाने दीठ। ये संसार जो है, संसार कैसा है,
ये क्षण भंगुर है। जो आज है वह कल नहीं होगा। आपने देखा होगा बचपन में हमारा जीवन कितना खेलता कूदता, माँ की उंगली पकड़ करके चलता, हमारा जो बचपन कितना सुंदर बीता। लेकिन जैसे हमारा जीवन धीरे 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 बढ़ता गया, वैसे हमारे जीवन में कितनी सारी कला कल्पनाएं कलेश आते रहे, कई प्रकार के दुख आते रहे, और इस दुख का सामना करते हुए आज हमारा जीवन बीतते चला जा रहा है। तो बंधुओं, यहाँ पर कहते कि कबीरा यह जग खिन नहीं, खिन खारा खिन मीठ। क्षण भर में देखो तो कभी सुख ही सुख मिलता है, और कुछ क्षण के बाद देखो तो हमारे जीवन में दुख की नैया छा जाती है। तो ये संसार जो है ये कैसा है? परिवर्तनशील है। जिस बच्चे को हमने आंगन में किलकारी मारते हुए देखा, जिस बच्चे को हमने खेलते हुए देखा, जिसका जीवन बचपन में बालापन में बीता, वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है और बड़ा हो करके जब स्कूल में पढ़ने जाता है, विद्या अध्ययन करता है, और विद्या अध्ययन करते करते एक दिन बड़ा हो जाता है, और बड़ा हो करके जब जवान हो जाता है तो कहते हैं कि मंडप में दूल्हे के रूप में आता है। काली जो देखा मंडपे, वही बच्चा एक दिन उस मंडप में आ जाता है, और उसको हम सब लोग जो है दूल्हे के भांति देखते हैं। तो यहाँ पर साहेब कहते हैं कि कबीरा या जग खिन नहीं, खिन खारा खिन मीठ। ये संसार परिवर्तनशील है। यहाँ पर जितने भी लोग आए, चाहे वो कोई भी हो, ऋषि मुनि ज्ञानी तपस्वी, जितने भी संसार के लोग आए हैं, सबको एक न एक दिन दुख भोगना पड़ा। तन धरी सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया। उदय अस्त की बात कहत हूँ, सबका किया विवेका। संसार में जितने भी जीव हैं, सबके अंदर में दुख भरा हुआ है। ये संसार में कोई भी सुखिया नहीं, सब दुखी। कोई आदि से, कोई व्याधि से, कोई उपाधि से, प्रत्येक मनुष्य दुखी है। और हम सब लोग जो हैं इस दुख के माया जाल में पड़े हैं। ये हमारा जो ये दुख का जाल जो है कैसे छूटेगा? आज हम देखते हैं कि पिता जो है बेटे के मोह में दुखी है, माता है वो अपने बेटी के वियोग में दुखी है। इसी प्रकार से हमारे दोस्त लोग होते हैं, वो भी एक दूसरे को देख करके दुखी होते हैं। परिवार कुटुंब जितने भी हैं, सब एक दूसरे को देख करके दुखी होते हैं। सुख कहाँ मिलता है? सुख कहाँ मिलेगा? हम कामना बनाए बैठे हैं, सुख की तलाश करते हैं, लेकिन दुख होता है। अगर किसी के घर में कोई मर जाए तो दुख होता है, लेकिन जब उसके घर में कोई हरि कीर्तन हो, कथा कीर्तन हो, कोई संत का समागम हो, तब तो उसका मन जो होता है सुख से हर्षोल्लास में व्यतीत होता है। 2 दिन के लिए उसके जीवन में बड़ा सुख छा जाता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद में फिर वही स्थिति आ जाती है। तो इसीलिए कहा गया है कि तन धरी सुखिया काहू न देखा। जो भी व्यक्ति संसार में आया है सब दुखी है, और मनुष्य इस दुख का निवारण कैसे करेगा? आज पति पत्नी में झगड़ा हो जाता है तो मन दुखी हो जाता है,
सास ससुर में झगड़ा हो जाता है तो मन दुखी हो जाता है। घर के अंदर में परिवार में अगर कहीं आपस में मेल मिलाप नहीं होता तो दुख होता है। हमारे को सही ढंग से हमारी खाने पीने की व्यवस्था सही नहीं होगी तो मन दुखी हो जाता है। कितने सारे ऐसी बातें हैं हमारे जीवन में आती है, तब मन परेशान हो जाता है और दुखी हो जाता है। तो ये मन का जो वियोग है, ये मन जो हमारा है, ये मन है, ये मन हमेशा दुख की और अपनी मन वृत्ति को लेकर के चलता है। तो हमें इस अपनी मनोवृत्ति को साधना होगा। जब हम अपने मन के अंदर के सारे विकारों को त्यागेंगे तब हमारे अंदर में वह सुख और शांति मिलेगी। मनुष्य जो होता है, मनुष्य हमेशा बेभान रहता है। क्यों? क्योंकि ये जो मन है, ये मन हवा से भी कई ज्यादा गुना इसका वेग होता है। और ये मन जब दुखी हो जाता, परेशान हो जाता है, तब वो इसके उसके पास में जाता है। जब मन से ज्यादा व्यक्ति दुखी हो जाता है तो कई देवी देवता के पास जाता है कि कहीं हमारे दुख का निवारण हो जाए। तो दुख का निवारण करने के लिए स्वयं देवी देवता अपने आप में बंधे हुए हैं, वो दूसरे के दुख का निवारण कैसे कर सकते हैं? हमें इस बात को समझना होगा, हमें इस बात को जानना होगा। दुख तो किसी संत महापुरुष की वाणी को सुन करके, संत के दर्शन कर करके ही हमारे दुख की निवृत्ति हो सकती है। जो स्वयं व्यक्ति बंधन में बंधा हो, स्वयं दुखों के जाल में फंसा हो, वो दूसरे के दुख का निवारण कैसे कर सकता है? दुख का निवारण तो वही व्यक्ति कर सकता है कि जिन्होंने अपने मन को, जिन्होंने अपनी बुद्धि को विवेक करना सीखा, विवेक के साथ जीना सीखा। जिसकी बुद्धि विवेक परक है, वही व्यक्ति जो हो सकता है दूसरों के दुख को निवारण कर सकता है। तो सद्गुरु यहां पर कहना चाहते हैं कि ये जो मन है, ये मन हमेशा दुख को हावी कर रखा है। संसार के जितने भी प्राणी हैं सब इस मन के ऊपर हावी है। ये मन जो है, ये मन अति चंचल चलायमान है। इस मन को काबू कर पाना बड़ी मुश्किल की बात है। ये मन हमारा रुकता नहीं है, मन की गति बड़ी तेज है। ये मन बहुत ही चंचल चलाए। ई मन चंचल, ई मन चोर, ई मन शुद्ध ठगहार, मन मन करते सुर नर मुनि जहड़े, मन के लक्ष्य द्वार। इस मन की गति को पाना, इस मन को उस विवेक की ओर मोड़ना हमारे लिए कोई सहज बात नहीं है। सहजता पूर्ण मन को उस विवेक बुद्धि की ओर लाना, ये तो केवल जो सच्चे संत हैं, जिनके अंदर में विवेक बुद्धि है, वही हमें इसका मार्ग बता सकते हैं। अन्यथा जिसकी बुद्धि जड़ हो, जड़ बुद्धि का जो व्यक्ति होगा, उसके पास में अगर हम जाएंगे तो हमारे दुख का और हमारे मन की निवृत्ति नहीं हो सकती। इसलिए बंधुओं, अगर हमें अपने मन को काबू करना है, अपने मन के ऊपर अगर ताला लगाना है, तो हमें उस ओर मुड़ना होगा जिस ओर मुड़ करके हम उस मन की व्यथा को जान सकते हैं।
ये मन बड़ा चंचल है, तेरा ध्यान नहीं धरता। ये मन बड़ा चंचल है, तेरा ध्यान नहीं धरता। कितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए। कितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए। किसी कवि ने कितनी सुंदर पंक्ति कहा है, ये मन जो है, ये मन बड़ा चंचल है। इसको कितना भी समझाए, कितना भी रोके, लेकिन ये जो मन है, ये मन सुनता नहीं। तो हमें अपने मन को सुलझाना होगा, समझाना होगा। और ये मन कैसे समझेगा? इस मन को समझाने वाला, मन को काबू करने वाला क्या कोई ऊपर है? कोई भगवान है, कोई ईश्वर है, कोई खुदा है, कोई गॉड है, कोई देवी देवता है? क्या कोई हमारे कोई ऐसे इष्ट गुरुदेव हैं जो हमारे मन की कला कल्पना को दूर कर सकते हैं? मन को हम स्वयं अपने आप में काबू कर सकते हैं, क्योंकि ये मन हमारा है। इसके अंदर में जो विचार चलते हैं वो हमारे हैं। तो इसके लिए ये जो मन है, इस मन पर हमारा सारा जीवन टिका हुआ है। तो इसीलिए तो कहा गया है, मूस बिलाई एक संग कहूं कैसे रही जाए। अचरज एक देखो हो संतो हस्ती सिंह ही खाए। मूस और बिलाई, चूहा और बिल्ली क्या एक साथ रह सकती है? अचरज एक देखो, कितना बड़ा अचंबा है कि हाथी, हस्ती कहते हैं हाथी को, और सिंह जो होता है वो तो जंगल का राजा होता है। शेर जंगल का राजा है। लेकिन बड़ी आश्चर्य की बात है, यहाँ पे सद्गुरु कहना चाहते हैं कि कितनी आश्चर्य की बात है कि हाथी को सिंह खा रहा है। तो ये क्या है? सिंह जो है ये क्या है? जीव है। और हाथी क्या है? ये हमारा मन है। तो ये मन हाथी की जैसे चलायमान। हाथी जो है वो किसको खा रहा है? सिंह को खा रहा है, अर्थात ये जीव को कितना परेशान कर रहा है, कितना भवबंधन में ये जीव बंधा हुआ है। इसलिए साहब जी कहते हैं कि मोस बिलाई एक संग कहूं कैसे रही जाए। अचरज एक देखो हो संतो हस्ती सिंह ही खाए। तो हमारा जो ये मन है, ये मन कई कल्पनाओं में घुस रहा है। इसीलिए हमारी जो ये बुद्धि है, ये बुद्धि जड़ हो गई है। जड़ता बुद्धि के कारण से हमारा मन जो है कई देवी देवताओं के चक्कर में पड़ता है, कई कला कल्पनाओं में पड़ता है, और वहीं जाकर के हमारा मन बेभान हो जाता है। और जब मनुष्य दुखी हो जाता है बंधुओं, तो देवी देवताओं के पास में, अपने गुरुजनों के पास में, बड़े बड़े विद्वानों के पास में, पता नहीं पत्थर में माथा टेकता है, कहाँ जाता है। क्यों? क्योंकि यह व्यक्ति जो है वो बेभान हो जाता है, बेभान होकर के माथा टेकता है। तो वहां पर माथा टेकने से हमें कहीं सुख नहीं मिलने वाला है, केवल दुख ही मिलेगा। इस रहस्य को बड़े बड़े ऋषि मुनि, ज्ञानी, तपस्वी, यहाँ तक के कि तीन लोक के स्वामी कहलाने वाले, ये भी उस बात को नहीं समझ सके। तो हम तो क्या समझे? लेकिन सद्गुरु साहब जी यहाँ पर कहना चाहते हैं, कहते हैं कि हमें उस बात को समझना होगा, वहां तक के हमें जाना होगा। जब तक कि अगर हम उस रहस्य को नहीं समझेंगे,
जब तक कि हमें सच्चे महान आत्मा पुरुष नहीं मिलेंगे तब तक कि हमें इस बात को नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि ये जो मन है, ये मन जीव के ऊपर हावी हो चुका है और भव बंधन से बांधिया एक बिचारा जीव, कीबल छूटे आपना कीरे छुड़ावे पियो। सदगुरु यहाँ पर कहते हैं कि भव बंधन से बंधा हुआ ये जो जीव जो है, कितने बंधनों से बंधा हुआ है, और इस बंधन में बंधने वाला जो जीव जो है, इसको किसने बांध रखा है? ये हमारे मन ने बांध करके रखा है। क्योंकि ये जो मन है, ये मन चोर है, ये मन चंचल है, और इस मन के कारण से जो है ये जीव उसके ऊपर हावी हो गया है। इसलिए आज हम दर दर भटकते हैं। हमारी जो बुद्धि है वो बेपरक हो गई है और हमारे अंदर में जो है जड़ बुद्धि का ताला लगा हुआ है। इसकी वजह से आज हमें जो है, आज हम परेशान हैं। हमारे जीवन में कितनी सारी समस्याएं आती हैं और इन समस्याओं को कौन सुलझा सकता है? क्या हमारी समस्याएं हैं, चाहे वो हमारे घर परिवार की समस्याएं हो, चाहे वो हमारे किसी देश की समस्याएं हो, चाहे वो हमारे किसी व्यवहार की समस्याएं हो, चाहे कोई सामाजिक समस्याएं हो, चाहे कोई धार्मिक समस्याएं हो, चाहे कोई राजनीतिक समस्याएं हो, हमारे जीवन में इतनी सारी समस्याएं आती है। क्या इन समस्याओं को उलझाने वाला क्या कोई ईश्वर, खाट, बुधा, देवी देवता, क्या कोई है हमारे ऊपर जो हमारी समस्याओं को सुलझा सकता है? इन समस्याओं को खड़ा करने वाला तो केवल मानव ही है, तू ही है। तूने ही सब कुछ समस्याओं को खड़ा किया है। जो कुछ भी बनाया है तो तूने ही बनाया है। आज हम देख रहे हैं कि विज्ञान भी जो है, विज्ञान भी चरम सीमा पर पहुंच चुका है और विज्ञान भी इसकी खोज करता है। वैज्ञानिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो इस संसार में एक से एक अनुसंधान निकल चुके हैं। एक तरफ से ऐसी स्थितियां बन चुकी है जहां हमारे लिए लाभदायक है और एक तरफ ऐसी स्थितियां बनी है जो हमारे लिए हानिकारक है। आज इन समस्याओं का निराकरण करने के लिए आज विज्ञान ने भी ऐसे कितने उज्जैन बम, एटम बम बनाए। तो इन समस्याओं को खड़ा करने वाला कौन है? समस्याओं को खड़ा करने वाला मानव है। तो यह मनुष्य जो है, मनुष्य के अंदर में ही मन है, मनुष्य के अंदर में ही विचार है और मनुष्य के अंदर ही विवेक है। विवेक करने की शक्ति केवल मानव के अंदर में है। संसार के अंदर में देखिए 184 योनि कहते हैं, 184 योनि भुगत करके मानुष तन एक बार। कितनी लाख योनियों को हमने भुगत करके ये मानुष का तन पाया है। बड़े मुश्किल से, बड़े भाग्य से हमें ये मानुष का तन मिला है और मानुष का तन पा करके हमने अपने जीवन में क्या किया है? हम अपने जीवन में हमेशा सुख चाहते हैं, सुख की कामना करते हैं। तो सुख की कामना करते तो हमें उस ओर मुड़ना होगा, क्योंकि जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां, बहुत सारी विपदाएं आती हैं और इन विपदाओं को, इन कठिनाइयों को, इन समस्याओं को सुलझाने वाला कौन है? केवल मनुष्य। संसार में जो कुछ भी बना है ये किसने बनाया है? मनुष्य ने बनाया। आज अगर एक किसान इतनी मेहनत करता है, किसान मेहनत करके फसल बोता है और फसल बो करके अगर उस किसान को फसल न मिले तो उसकी मेहनत करना बेकार है। इसी तरह से हमारे जीवन में भी आज हम सुख की कामना करते हैं, लेकिन सुख की कामना करने के लिए हमें इतने अपने मन के विकारों को त्यागना होगा, अपने मन को इतना क्षुब्ध करना होगा, अपने मन को उस ओर ले जाना होगा, तब तो कहीं जाकर के हमारे मन में शांति मिल सकती है। तो बंधुओं, इस प्रकार से हमें समझना है। क्यों? क्योंकि हमारा जो जीवन जो है ये कैसा है?
क्षण भंगुर है। आज है वो कल नहीं होगा। आज हम देख रहे हैं हमारे जीवन में अवस्थाएं जो है वो हमेशा घटती चली जाती है। बचपना बीत जाता है, जवानी आ जाती है, फिर बुढ़ापा आ जाता है और एक दिन संसार से हमें जाना होता है। तो ये संसार की रीत है। लेकिन इतनी ही अवस्थाओं में इसी संसार के अंदर में व्यक्ति जो है जो कितना नाम कमा लेता है। कैसे? क्या उसके जीवन में कष्ट क्लेश नहीं आया होगा? क्या उसके जीवन में कोई दुख की घड़ी नहीं आई होगी? इस संसार में जो है सभी जो मनुष्य जो है अपने अपने बुद्धिमत्ता के अनुसार कार्य करते हैं। और ये जो बुद्धि है ये केवल मानव के अंदर में, न कि पशु पक्षी के अंदर में। पक्षी में इतनी बुद्धि नहीं है, पशु के अंदर में इतनी बुद्धि नहीं है। अगर पशु के अंदर में इतनी बुद्धि होती तो वो भी मनुष्य की तरह कार्य करता। आपने देखा होगा अगर पशु को एक खूंटे में बांध दिया जाए तो वहीं पे दिन रात बंधा रहता है। उसको प्यास लगेगी तो वो पानी नहीं मांग सकता, भूख लगेगी तो भोजन नहीं मांग सकता। लेकिन मनुष्य को अगर एक खूंटे में बांध दिया जाए, अगर एक कमरे में बंद कर दिया जाए तो वो कितने दिन रह सकता है? दिन भर भी नहीं रह सकता। तो बताइए मनुष्य की बुद्धि कितनी तेज और तीव्र है। मनुष्य ने सब कुछ पैदा किया है। इस संसार का जो मालिक है वह कौन करता धरता है? मनुष्य है। मनुष्य से बढ़कर के इस दुनिया में ऐसी कोई हस्ती नहीं है जिन्होंने पैदा किया होगा। आज विज्ञान को पैदा करने वाला भी मनुष्य ही है। आज जितने भी जो कुछ भी संसार के अंदर में बने हुए हैं उसका कर्ता धर्ता स्वयं मालिक जो है वो केवल मनुष्य है। आज हम जो देवताओं की तुलना करते हैं, देवियों की तुलना करते हैं, हम भगवान की तुलना करते हैं, कई ईश्वर खुदा गाड की तुलना करते हैं, जिसको हम मालिक मान बैठे हैं, वो कौन है? वो सब मनुष्य ही है। लेकिन साहब जी कहते हैं कि मानुष तेरा गुण बड़ा, माश न आवे काज, हाड़ न होते आवरण, त्वचा न बाजन बाज। तो बंधुओं, मनुष्य क्यों पूजनीय है? मनुष्य के अंदर में ऐसी कौन सी शक्ति, कौन सी ताकत, कौन सी ऊर्जा है जो जिसके कारण से वह पूजनीय है? मानुष तेरा गुण बड़ा। मनुष्य के अंदर में ऐसा गुण है जो अपने गुणों से पूजनीय है। मनुष्य ही पूजा जाता है, मनुष्य ही ईश्वर बन बैठा है, मनुष्य ही गाड बन बैठा है। उसके अंदर में ऐसा गुण है, उसके अंदर में ऐसी विवेक शक्ति है, वो दूसरों को ऐसी जागृति दे सकता है जिसके कारण से आज वो पूजनीय है। इस संसार में बड़े बड़े ऋषि मुनि, ज्ञानी, तपस्वी, भगवान बुद्ध, सदगुरु कबीर, नानक दादू, महावीर स्वामी, राम कृष्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, ब्रह्मा विष्णु महेश, इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां इस संसार में आए जो तीन लोक के स्वामी कहलाने वाले ब्रह्मा विष्णु महेश, ऐसी बड़ी बड़ी हस्तियां इस संसार में आए। तो उनके अंदर में ऐसी कौन सी वस्तु रही होगी, वो क्यों पूजनीय होंगे? उनके अंदर में ऐसा कौन सा तत्व रहा होगा जिसके कारण से आज भी वो पूजनीय है? सारा संसार उनको पूजता है। क्यों? साहब जी कहते हैं कि मानुष तेरा गुण बड़ा। उनके अंदर में भी ऐसा गुण था, ऐसी ताकत थी, ऐसी शक्ति थी जिसके कारण से आज वो पूजनीय है। तो हम क्यों नहीं पूजनीय हो सकते? हमारे अंदर की विवेक शक्ति में ताला लगा हुआ है, हमारी बुद्धि सो गई है। हमें उस बुद्धि को जगाना होगा, उस बुद्धि की परख करना होगा, हमें उन विचारों की ओर जाना होगा। जब तक के हमारे अंदर में वे विचार नहीं आएंगे तब तक के हमारे जीवन में भी वो कामयाबी नहीं मिल सकती है। तो बंधुओं,
हमें उन महानुभावों के गुणों जो है जिनको हमें अपने जीवन में धारण करना है, हमें अपने अंदर में उतारना है। और जब तक कि अगर उनके गुणों को, उनके रहस्य को अगर हम अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, तब तक कि हम उस कामयाबी को प्राप्त नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से हमारे जीवन में सुख और दुख ये दोनों घड़ियां हैं। तो हमें सुख चाहिए, तो सुख के लिए हमें संत गुरुजनों की वाणी को ओर जाना होगा, तब तो हम अपने दुख का निवारण कर सकते हैं। तो इसलिए हम कह रहे थे कि कबीरा यह जग खिन्न नहीं, खिन्न खारा किन मीठ, काली जो देखा मंडपे आज मसाने दीठ। तो इस प्रकार से हमने आप लोगों को दुख निवारण की कथा सुनाई। आप सभी लोगों ने सुना होगा और आप सभी लोग सुन करके अपने जीवन में धारण करें। और इसी प्रकार से मैं यहीं पर अपने वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए संत सम्राट सद्गुरु कबीर साहेब के चरण कमलों में साहेब बंदगी साहेब।